Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हमें उसमें आनंदित होना है। परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यदि आज आप देखेंगे तो हम उन करोड़ों भारतवासियों में से हैं जिन्हें परमेश्वर ने सुरक्षा दी। ये सारी महिमा, ये सारी जय जयकार केवल और केवल परमेश्वर की ओर। हमें परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया प्रभु जी, कि एक बार फिर से प्रभु हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। एक बार फिर से परमेश्वर पिता हम अपने होठों से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं और हम मिल के गाते हैं परमेश्वर पिता, तू बढ़े मैं घटूं और मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम मिल के परमेश्वर की स्तुति करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सदियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तो बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वप्नाली एस्टर प्रेयर ग्रुप के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
एस्थर प्रेयर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम सब सिस्टर्स मिलकर कॉन्फ्रेंस कॉल थ्रू मध्यस्थी की प्रार्थना में ज्वाइन होते हैं और अपने देश के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने सोसाइटी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट के लिए, देश की सेना के लिए, पुलिस टीम के लिए, मेडिकल टीम के लिए, बीमारों के लिए। और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमें जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमने प्रार्थनाएं करना जब शुरू किया तो इन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने हमें सुंदर गवाहियों के रूप में दिया और उसी एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी लोगों की, चर्च के ब्रदर हैं और उनको इस लॉकडाउन के टाइम में उनको कंपनी से कोई कॉल नहीं आया और 2-3 महीना जा चुका था, पर ओनली बिकॉज ऑफ प्रेयर जो परिवार प्रार्थना में जुड़ा हुआ था, शामिल था और परमेश्वर के अनुग्रह से ये अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ कि कंपनी ने उन्हें वापस जॉब पे बुलाया। ये सुंदर गवाही उनके जीवन में हमें देखने को मिली और भी सुंदर गवाहियाँ हैं जहाँ पे लॉकडाउन में लोगों को प्रमोशंस तक हुए हैं। ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर वी गिव टू आवर लॉर्ड ऑलमाइटी। और आपसे भी निवेदन करती हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर आप भी इस परमेश्वर के कार्य में हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने फिर से एक बार हम सबको यहाँ पर एक किया, एक विशेष आशीर्वाद प्रभु ने हम सबको संभाला। गए 8 महीने में हम नए महीने में प्रवेश कर चुके, 9th मंथ। हमें प्रभु का विशेष धन्यवाद। हर तरीके से प्रभु ने हमें प्रोटेक्ट किया, हर एक चीज़ों में। इंटर लॉकडाउन में प्रभु ने कोई कमी हमें नहीं रखा, सारी चीज़ें बंद था फिर भी हमारे घर में कोई चीज़ कमी नहीं हुआ। प्रभु ने विशेष हमें संभाला। इस न्यू मंथ हमने प्रवेश किया। इस प्रभु से नए महीने भी 8 महीने प्रभु ने संभाला, 9th मंथ भी 9वां महीने भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। किसी प्रकार की निराशा उदास ना होते हुए धन्यवाद के साथ हर एक दिन हम शुरू करेंगे। आमीन। सो प्रभु हमारे जीवन में नई चीज़ें करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। आज एक संदेश बाइबल से हम सीखेंगे। यस, आई रन द फुल डिस्टेंस। पॉलस ने बाइबल में कहा आई रन द फुल डिस्टेंस। इस वचन पढ़ेंगे कैसे, वहाँ पर लिखा है 2 तीमोथी का किताब में हम आएंगे। 2 तीमोथी 4 अध्याय वचन 7, वहाँ पर कैसे लिखा पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हिंदी में लिखा अच्छी कुश्ती में लड़ चुका हूँ। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं विश्वास को संभाल के रखा है। आमीन। यहाँ पर पॉलस बाइबल में कहा मैंने एक अच्छी कुश्ती, यस आई फॉट द गुड फाइट, एक गुड फाइट। पॉलस यहाँ पर कह रहे मैं एक अच्छी युद्ध में लड़ चुका हूँ। वचन कहता है और मेरे दौड़ मैं पूरा कर चुका हूँ और विश्वास को भी मैंने संभाल के रख लिया। ऐसा शब्द यहाँ पर लिखा है। आमीन। से भाई बहनों, क्रिस्ती जीवन में हमें अलग अलग प्रकार की युद्ध है, अलग अलग प्रकार की, ये समय हर रोज अलग अलग प्रकार की युद्ध से हमें गुजरना पड़ेगा। साथ में विश्वास को संभालते हुए हमारे जर्नी कंटिन्यू करना है। बिलीवर्स लाइफ, भाई बहनों, क्रिश्चियंस लाइफ, हमेशा कहता हूँ क्रिश्चियंस लाइफ इज वेरी डिफरेंट। आई मीन क्रिश्चियंस लाइफ धरती में किसी को कंपेयर मत कीजिए। क्रिश्चियंस लाइफ यू कंपेयर विथ वर्ड ऑफ गॉड। आई मीन यीशु के साथ में और बाइबल के साथ में सिर्फ अपने आप को कंपेयर करना है। धरती में कौन पवित्र है आप अपने आप को कंपेयर मत करो, कौन पापी है उनके साथ भी हमें कंपेयर नहीं करना है। आई मीन प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, बाइबल क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस, विल कम टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 27। वहां पर पौलुस कह रहे मैं एक अच्छी युद्ध में लड़ चुका हूं। सो युद्ध मतलब किस बात का युद्ध है? यस, यहाँ पर प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर पौलुस ने क्या कहा, मैं अपना देह को मैं अपनी कंट्रोल में लेके आता हूँ। यस, यहाँ पर वचन में लिखा है विश्वासी का लाइफ में युद्ध कर कर अगर हम शब्द इस्तेमाल करेंगे
इट स्टार्ट्स विथ योर बॉडी, इट स्टार्ट्स विथ योर बॉडी। हमें ब्रदर सिस्टर्स ध्यान रखिए, बाइबल क्वेश्चन कहता है विश्वासी के लाइफ में युद्ध जो आप कह रहे हैं ये शैतान से शुरू नहीं होता है, शुरुआत होता है विथ योर ओन बॉडी, विथ योर ओन बॉडी। पॉलुस कह रहे कि मैंने उसे कंट्रोल में लाया, मैंने उसे कंट्रोल में लाया। इस बाइबल में आज तक हमने कई चीजें खोया, आज तक कई अलग अलग प्रकार की संकट, समस्याएं, मुसीबतों का हमने सामना किया, बट कहीं ना कहीं आप थिंक करके देखिए, आवर बॉडी इन्वॉल्व इन वेरी मेजर रोल। हमारा शरीर कई चीजों में एक मेजर रोल पे वो इन्वॉल्व हुआ है। हमें प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। पॉलुस कह रहे हैं कि मैं अच्छी युद्ध में लड़ चुका। युद्ध किसके साथ में? विथ योर ओन बॉडी। आमीन। क्रिस्ती जीवन हम कंटिन्यू तब कर पाएंगे जो व्यक्ति अपनी शरीर पे विजय हासिल करता है, वही क्रिस्ती कहला पाएगा। यस, जो अपने शरीर के साथ हार जाता है वो कभी क्रिस्ती नहीं कहला सकता। यस, मैं ओपनली शेयर कर। आमीन। बाइबल में पहले हमें विजयता कोशिश करना है विथ आवर ओन बॉडी। यस, अभी हम अभी हर एक चीजों में हमारा बॉडी को हम यस बोलते आ रहे हैं। यस, शरीर बोलता भूख लग रहा है, हम बोलते यस अभी खाएंगे। शरीर बोलता मुझे नींद आ रहा है, यस अभी हम सो जाएंगे। शरीर बोलता मैं थक गया, ठीक अभी हम आराम कर लेंगे। यस, यू ऑलवेज अग्री, यू ऑलवेज से यस टू योर बॉडी। हमें इसे नो बोलना हमने सीखना है। यस, यदि क्रिश्चियंस लाइफ तुम्हें जीना है, यू हैव टू से नो टू योर बॉडी। जैसा पौलुस ने यहाँ पर कहा, मैंने मेरे शरीर, फिर से पढ़ेंगे इसलिए कहा था कि लोग समझेंगे। इस पहले कुरिन्थी का रस 9:9-20 अभी पढ़े थे हमने। परंतु मैं अपनी देह को मारता, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता, अपना वश में लेके आया। मारते हुए मैं अपना वश में लेके आया। या प्रश्न में ऐसे लिखा। आमीन। सो बाइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियंस लाइफ, आमीन, Christian's life you cannot continue. If you accept with your body condition, you will not live a Christian life. Openly मैं शेयर करा। आमीन। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। पौलुस ने कहा कि अच्छी युद्ध में लड़ चुका हूं। किसके साथ युद्ध किया? पौलुस ने शैतान के साथ युद्ध किया, ऐसा लिखा बाइबल में। या पौलुस ने देह रूप में किसी सोल्जर के साथ में युद्ध किया, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से युद्ध किया, क्योंकि रोम, वो भी एक रोम सिटीजन था। बाइबल क्वेश्चन कहता। आमीन। पौलुस का लाइफ में युद्ध जो कहता है, युद्ध मैंने एक अच्छी युद्ध में लड़ चुका हूं, दैट इज आवर बॉडी। आई मीन दैट इज आवर बॉडी। वी हैज टू ओवरकम आवर बॉडी, वी हैज टू ओवरकम फ्रॉम आवर वीकनेसेस। आई मीन तभी जाके कैसा हम क्रिस्टी लाइफ हम कंटिन्यू कर पाएंगे। इस बाइबल में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमें अपने शरीर का बॉस बनना चाहिए। हमें शरीर को बॉस बना देगा तो तुम गुलाम हो जाओगे। हमें शरीर को आपको गुलाम करना है और आपकी आत्मा को आपको बॉस बनाना है। यस, तभी जाके कैसा हम प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। यस, इसलिए इट इज नॉट ए इमीडिएट प्रोसेस। इट मे टेक टाइम, 6 मंथ, 1 ईयर, या मे बी 2 ईयर्स, मे बी 3 ईयर्स, बट जब तक हम शुरू करेंगे जब तक वो होएगा नहीं। इस मैं अनुभव के साथ मैं करा, मेरे भी लाइफ में कई चीजें वह 1 महीने में पूरा नहीं हुआ, इवन 6 महीने में भी पूरा नहीं हुआ, कई साल लगा। कई चीजों, कई क्रिश्चियन क्वालिटी मेरा अंदर डेवलप करने के लिए इट टुक्स मेनी ईयर्स। कई साल के बाद मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं कई चीजें मैंने अचीव किया मेरे पर्सनल लाइफ में आपको शेयर करा। मीन इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू पुट इट इन द प्रैक्टिस। हमें एक प्रोसेस में डालना है। ये जब तक हम इसको प्रोसेस में नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ रेडीमेड रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर पौलुस ने कहा मैं एक अच्छी युद्ध में लड़ चुका हूं। कंटिन्यू करेंगे और एक वचन पढ़ेंगे। फिलिपी का रास, विल कम टू बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3। कम टू फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 12, 13, 14। हम 3 वचन पढ़ें। क्या लिखा है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूं, या सिद्ध हो चुका हूं, या मैं परिपूर्ण, सिद्ध बोलता परिपूर्ण हो चुका हूं। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, उस एक तोहफा, उस गिफ्ट को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं। और जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हमें और ये भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये है, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ।
ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उस इनाम को पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। कैसे दौड़ रहा? पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पीछे का बातों को भूल के मैं आगे दौड़ रहा हूं। यस, इंग्लिश बाइबल कहता है रन स्ट्रेट, ऐसा वर्ड इंग्लिश में लिखा स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट मार्ग। आमीन। बाइबल और क्रिश्चियंस लाइफ में हमें प्रभु से कई चीजें अचीव करने के लिए प्रभु वचन कहता है वी हैव टू रन स्ट्रेट। आमीन। हमें कैसे भागना है? पीछे का चीजों को भूल के हमें भागना है। आमीन। मैं भी स्पोर्ट्स में रह चुका हूं कई साल तक। आमीन। सॉकर में रह चुका हूं, बॉक्सिंग में रह चुका हूं। ये स्पोर्ट्स का कई नॉलेज मुझे भी है। इस बाइबल जब स्पोर्ट्स में जब हम रेस में हम दौड़ते हैं, आमीन, हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, वो हम सिर्फ अपने प्रॉपर ट्रैक में हमारा लाइन पे हम दौड़े। आमीन। रनिंग रेस में हम किसी और का लाइन पे अगर हम दौड़ना शुरू करेंगे, फर्स्ट आने के बावजूद भी हमें गिफ्ट नहीं मिलेगा। यस, ओपनली मैं शेयर कर, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं? आई रन स्ट्रेट, में एक सीधा में दौड़ा। प्रभु का वचन कहता है आमीन। तो विश्वासी का लाइफ में एक चीज हमें सीखना है, पीछे के बातों को भूल के हमें प्रभु ने रखा हुआ तोहफा को हासिल करने के लिए हमें सीधा दौड़ने के लिए हमें कोशिश करना है। आमीन। बाइबल और क्रिश्चियंस लाइफ में मैं हमेशा कहता रहता हूं, प्रॉब्लम किसी मनुष्य के साथ में जोड़ के मत देखो, ताकि तुम लाइफ टाइम में बाहर नहीं आ पाओगे। आमीन। प्रॉब्लम का हमेशा इंडिविजुअली डील करो, अकेले में डील करो, तभी कैसा हम उसमें से बाहर निकलोगे। बट कई बार हम प्रॉब्लम को किसी और के साथ जोड़ के हम उसे कैरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम का वेट है 100 ग्राम, यदि आप किसी मनुष्य के साथ जोड़ जाते हैं वो 50 kg 100 ग्राम हो जाता है। दैट इज टू डिफिकल्ट टू कैरी। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा। आमीन। यहाँ पर पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं मैं एक अच्छी युद्ध लड़ चुका हूं। पौलुस का युद्ध किसके साथ था? मैक्सिमम उसका बॉडी के साथ ही था। वचन में से लिखा है मैं उससे मार के मैं मेरे हिसाब से उससे बनाया। प्रभु को वचन में से कहता। आमीन। सो बाइबल से इन दिनों में इस वचन का हमें सीरियसली हमें लेना है। आमीन। लॉकडाउन ओपन होने वाला है। यस, कई चीजें तो खुल गया, कई चीजें और भी खुल जाएंगे। आमीन। सो बहुत से मैं भी सुना हूं कई लोगों से, यस, लोग वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद मैं एक हफ्ता घर में खाना नहीं बनाने वाला हूं। आमीन। प्रेज गॉड। मैं सुना हुआ चीज आपको बता रहा हूं। यस, 1 week आई एम नॉट गोइंग टू कुक एट माई होम। एक हफ्ता में बाहर ही खाना खाऊंगा। एक हफ्ता ऑल 3 times में बाहर ही खाना खाऊंगा। किचन को मैं लॉक लगाने वाला हूं। यस, ऐसा कई लोगों ने मेरे सिखा था, मेरे सिखा आपको मैं कह रहा हूं। यस, मेरा फेवरेट होटल ओपन होने के बाद मेरे किचन को लॉक करने वाला मैं। यस, 1 week वी आर गोइंग टू हैव अ डिनर, लंच, एवरीथिंग आउटसाइड। ऐसा प्रभु धन्यवाद, खाना बुरा ही नहीं है। यस, वी हैव टू एंजॉय बेस्ट फूड। प्रभु ने हमें उसके लिए अच्छी आशीर्वाद दिया। प्रभु धन्यवाद। बट अब उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। यस, मेरे शब्द इसी पे, हम गुलाम नहीं बनना चाहिए। एंजॉय द बेस्ट फूड, गलत नहीं है, गलत नहीं है। यू कैन एंजॉय द बेस्ट फूड। बाइबल क्वेश्चन कहता है वो हमारा स्लेव नहीं बनना चाहिए। यस, हम उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। यस, प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं मैं एक अच्छी कुश्ती में लड़ चुका, एक अच्छी युद्ध में कर चुका हूं। एंड सेकेंड लाइन पौलुस ने कहा आई रन द फुल डिस्टेंस। फुल डिस्टेंस, यस, मैं अपनी दौड़ में पूरा कर चुका हूं। यस, प्रभु क्वेश्चन में बाइबल पे हम आएंगे, पहले कोरिन्थी का रास्ते पे आएंगे, 9 chapter 9 verse 24 से हम आगे पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 से आगे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। हमें दौड़ में बहुत से लोग हैं। हमें रनिंग रेस में बहुत से लोग भाग लेते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। पर तो इनाम एक ही ले जाता है। हमें तुम वैसे ही दौड़ो, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतो। आमीन। तुम्हें ऐसे दौड़ना है, जीतने के लिए हमें दौड़ना है। चलो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, यस, ऐसा नहीं है। यस, हमें जीतने के लिए दौड़ना। आमीन। सो बाइबल ये चीज हमारे लाइफ में सीरियसली हमें लेना है। मैं मेरी बात कर रहा हूं, जब मेरा बैप्टिज्म हो गया, जब मेरा बैप्टिज्म हो गया 1996 की बात कर रहा हूं। बैप्टिज्म होने के बाद में संडे, नेक्स्ट संडे चर्च में गया, कम्युनियन था, उसकी नेक्स्ट संडे चर्च अटेंड किया। फर्स्ट वीक था, 10वां पास्टर के पास मैंने दे दिया। उसका नेक्स्ट संडे चर्च, देन नेक्स्ट संडे बाइबल स्टडी, देन नेक्स्ट संडे चर्च, अगेन नेक्स्ट संडे बाइबल स्टडी। चेन ऐसे चलते गया। 1 month, 2 months, 3 months, बस जस्ट वेडनेसडे संडे, वेडनेसडे संडे। फर्स्ट वीक कम्युनियन एंड 10वां, फर्स्ट वीक कम्युनियन एंड 110 पास्टर का हाथ में दो, चैप्टर क्लोज। यस, मैंने डिसाइड किया नो दिस इज नॉट अ लाइफ, मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए। फिर प्रभु से मैं प्रेयर करना स्टार्ट किया, गॉड मैं ऐसा लाइफ कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, समथिंग चेंज आई वांट, समथिंग चेंज। मैं प्रेयर करना शुरू किया। ये प्रेयर मतलब 10 minutes 15 minutes नहीं है, 2 hours।
5 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 7 आवर्स, यस मैं प्रार्थना में प्रेयर करना स्टार्ट किया। गॉड व्हाट इज योर विल, आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजनाएं क्या प्रभु, मुझे इस लाइफ कंटिन्यू नहीं करना, मुझे मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए। प्रभु का कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। बिफोर आई स्टार्ट द मिनिस्ट्री में आपको शेयर कर रहा हूँ। वचनों में हम बाइबल हम पढ़ रहे हैं, हमें दौड़ना है, सिर्फ जैसे दौड़ना कर नहीं दौड़ना है, जीतने के लिए हमें दौड़ना है। क्रिश्चियंस लाइफ हमें सिर्फ चर्च अटेंड करना कर नहीं आना है, किसी ने बुलाया कर हमें नहीं आना है, साल्वेशन मिल गया कर हमें लाइफ नहीं जीना है, गाना मालूम है कर नहीं गाना है, स्पीच करने का टैलेंट है कर हमें स्पीच नहीं करना है, प्रेयर करने का टैलेंट है कर हम प्रेयर नहीं करना है, जीतने के लिए करना है। यहाँ पर पौलुस कहता है हमें जीतने के लिए करना। हमारा मकसद सिर्फ नॉट ओनली एक क्रिश्चियन से हमें जीतना है। हमारा आर्ट में हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आई विल विन दिस वर्ल्ड। ये जग में मुझे एक विजेता का जीवन जीतना है। ये विचार के साथ हमें क्रिश्चियंस लाइफ कंटिन्यू करना है। यस, नॉट ओनली संडे फेलोशिप बाइबल हो या बाइबल स्टडी या जस्ट हम थोड़ा समय प्रेयर कर लिया, थोड़ा बाइबल पढ़ लिया, नो नो नो, दैट इज नॉट ए क्रिश्चियंस लाइफ ब्रदर एंड सिस्टर। ओपनली मैं शेयर करें। यस, फॉर एग्जाम्पल हम सब कंपनी में जॉब करते हैं, हमारा मकसद एक ही है, यस टू गेट 100% सैलरी ऑन द फर्स्ट। विदाउट एनी डिडक्शन, यस विदाउट एनी डिडक्शन 100% सैलरी के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं। यदि अप्रेजल आ जाता है प्रमोशन का समय में, हम कोशिश करते हैं कि इतनी अच्छी हम परफॉर्म करेंगे ताकि अप्रेजल मुझे अच्छी मिल जाए, सैलरी इंक्रीमेंट मुझे मिले। ओपनली मैं शेयर कर, मैं भी जॉब करता, मेरे भी मकसद इस प्रकार की चीज़ों में होता है, अप्रेजल में, सैलरी इंक्रीमेंट में, प्रमोशंस में। बाइबल इसी प्रकार से क्रिश्चियंस लाइफ यहाँ पर पॉलुस कह रहे हैं, मैंने ऐसा दौड़ा है ताकि मैं तोहफा हासिल करने के लिए मैंने दौड़ा है। सो आज तक आपकी क्रिश्चियंस लाइफ कैसे था आई डोंट नो, बट टुडे ऑनवर्ड्स ये माइंडसेट कर लीजिए, मुझे जीतना है। सिर्फ मुझे दौड़ना नहीं, मुझे जीतना भी है। मैं प्राइज लेके जाऊंगा, यस कप मैं लेके जाऊंगा, गोल्ड मेडल मैं लेके जाऊंगा। एक मकसद के साथ में, एक टारगेट के साथ में यदि हम दौड़ेंगे, इस बाइबल विजेता हमेशा हमारे लिए। प्रभु ने हमें सिर्फ विश्वासी के स्थान में नहीं बुलाया। यदि बाइबल हम ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु ने हम सबके एक युद्ध के लिए चुना गया है। एक समय आने पर यस हम सभी एक युद्ध के लिए प्रभु ने हमें चुना गया है। एक प्रेज एंड वर्शिप लीडर अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया में घटना में शेयर कर रहा हूं। तो काफी चर्च काफी डिस्टर्ब हो गया, पास्टर बहुत डिस्टर्ब हो गया, वेरी एक्टिव, वेरी अनॉइंटेड वर्शिप लीडर था, अचानक उनका बीच में से चला गया, काफी डिस्टर्ब हो गया। फिर साउथ इंडिया से एक प्रॉफिट ऑस्ट्रेलिया में इनवाइट किया गया, और क्योंकि चर्च को एंकरेज करने के लिए, यस हमारा वर्शिप लीडर चला गया, चर्च डिस्टर्ब है, और बहुत ही वो रोल मॉडल था चर्च में। फिर हमारा प्रॉफिट चेन्नई से वहां पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में। फिर प्रेयर करने के समय में पास्टर और चर्च का इंपॉर्टेंट एल्डर्स को लेके चेन्नई का प्रॉफिट सब एक घर में रह के प्रेयर कर रहे थे। प्रेयर करने के समय में उनका बीच में यीशु मसीह का उपस्थिति हुआ, जो टेस्टिमनी सुना आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह का उपस्थिति हुआ, यीशु ने प्रॉफिट से कहा मेरा सेना में उसका जरूरत था, मेरा आर्मी में उसका जरूरत था, इसलिए मैंने ले लिया। यस, इमीडिएटली प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा उस प्रेजेंट वर्शिप लीडर को प्रभु ने दृष्टांत में दिखाया। यस, एक अच्छी ऑर्स का एक ऑर्स का अच्छी गाड़ी में वो बैठा है, यस उसके साथ में और भी कई एंजल्स है। यीशु ने कहा मेरा सेना में जरूरत था, इसलिए मैंने उसे ले लिया। यस, बाइबल में प्रभु धन्यवाद, मैं क्यों ऊपर नीचे से शेयर कर रहा हूं, हम सबका पीछे प्रभु का एक विशेष योजना है। यस, प्रभु ने हमें सिर्फ चर्च में सिर्फ बैठने के लिए 10 years 20 years 30 years नो, यस दिस इज नॉट राइट। यस, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। सी एक चर्च में 30-50 years मेंबर है ना, बुरी बात नहीं है, बट चर्च में एक आत्मा तैयार होना है। यस, बाइबल कहता है, प्रेषित का किताब बुक ऑफ एक्ट्स 1:8 में लिखा है, व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट यू विल बी फिल्ड विद पावर and you will be my witness Jerusalem, Judea, Samaria and remote part of the earth। बाइबल क्वेश्चन से लिखा है। So church is the place every spirit has to be prepared, every body has to be prepared, every person has to be prepared in the church। हम सिर्फ जस्ट बैठ के आने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। बाइबल कहता है यस कई लोग भाग लेते हैं, बट हमें जीतने के लिए चुना है। इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं मैं एक अच्छी दौड़ में पूरा कर चुका हूं। यस, बाइबल ने ये माइंडसेट आपका लाइफ में लेके आए, यस ये माइंडसेट हमारे माइंड में लेके आए। यस, इस धरती का संपत्ति के लिए प्रभु ने हमें चुना नहीं, इस धरती में बड़ा आदमी बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना नहीं, ये धरती हमें छोड़ना है। समय पता नहीं, बट वी हैव टू लीव दिस अर्थ। हमें शरीर छोड़ना है, शरीर एक बाड़े का शरीर है।
कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद आप इसमें से बाहर निकलना ही है। ये धरती से यहां से बाहर निकलना है। दिस इज नॉट अवर परमानेंट प्लेस। बिलीवर, विश्वासी, हर एक प्रभु का दास, ये शब्दों का हमें ध्यान में रखना है। वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। ये धरती छोड़ना एक का एक दिन, हम इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु ने थोड़ा समय के लिए हमें यहां पर रखा है। हमें प्रभु आशीर्वाद के बारे में कंटिन्यू करेंगे। लूका किताब में आएंगे, लूका चैप्टर 21 वर्स 36, वहां पर लिखा बी ऑन वॉच एंड प्रे। यीशु मसीह ने कहा वॉच एंड प्रे, पढ़िए कैसे लिखा है, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य का पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। आमीन। बाइबल कहता है प्रार्थना किसके लिए करो? आने वाला परीक्षा से बचने के लिए प्रेयर करो, मनुष्य का पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए प्रेयर करो। बाइबल ऐसा कहता है। आमीन। बाइबल से आज हमारी प्रार्थना कैसा है? गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी, बस। यस, सुबह भी गिव मी बोलते हैं, दोपहर को भी और रात को भी हमारा वर्ड एक ही पता है, गिव मी गिव मी गिव मी। आमीन। बाइबल प्रभु को हमने सीखा है। आमीन। आने वाला परीक्षाओं से ऐसे हम सबको प्रभु ने एक विशेष काम के लिए चुना है, वो है जीतने के लिए। आमीन। हम सभी जीतने वालों में से। आमीन। हम सिर्फ रेस में पार्टिसिपेट करके एंड में तक के साइड में जाकर पानी पी के बैठने के लिए नहीं है। यस, गॉड कॉल्ड अस टू रिसीव अ क्राउन, एक विजेता का मुकुट रिसीव करने के लिए प्रभु ने हमें चुना गया। विश्वासी, हर एक विश्वासी, आमीन, प्रभु के लिए विशेष योजनाएं तुम्हारे लिए। मुझे आज भी एक दिन मुझे याद है, मैं प्रभु में नई चर्च में एंट्री कर, नए चर्च में जाना शुरू किया। मेरा बैप्टिज्म भी नहीं हुआ, नए चर्च में जाना शुरू किया था। उस समय में मैं एक टी शर्ट और जीन्स पहन के, मैं स्पोर्ट्स शूज काफ़ी पसंद करने का, तो मैं मेरे कार से उतर के मैं एक वॉक कर रहा था। बैंगलोर MG रोड की मैं बात कर रहा हूँ। बैंगलोर MG रोड में ये जो अचानक एक पंडित वहाँ से क्रॉस कर रहा था, उसके सामने कुछ बैग वगैरह था, पंडित क्रॉस कर रहा था। वो पंडित ने मुझे देखा, 1 मिनट ऐसा कहा, तो मुझे लगा शायद ये पैसे मांग रहा है। एक पंडित, मैं पंडित की बात कर रहा हूँ, नॉट ए क्रिश्चियन प्रॉफिट, नॉट ए पास्टर। पंडित ने मेरे से कहा, प्योरली पंडित, पूरा ऐसा उसने बड़ा सा ऐसा बिंदी वगैरह रखा था, प्योरली पंडित में MG रोड में देख के कहा, ऊपर वाला का आपका लाइफ में विशेष योजना है, आप आशीर्वादित रहेंगे। ऐसा तो मुझे लगा शायद ये पैसे मांगने के लिए ऐसा बोलेंगे, मुझे ऐसा लगा था। यस, ही मस्ट बी आस्किंग सम मनी, पैसे के लिए शायद मुझे तारीफ कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। उसने ऐसे कहा, ऊपर वाला का लिए आपके लिए विशेष योजना है और आप आशीर्वादित रहेंगे। ऐसा तो मैंने तुरंत पॉकेट में पैसा हाथ डाला उसको पैसे देने के लिए। उसने कहा नो सर, नो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। यस, तो उस मेरे से मैं काफ़ी उसको फोर्स किया, उसको टेक एटलीस्ट सम अमाउंट, अरे एक 50 रुपीज़ ले लोगे? उसने नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अबे जो मैंने कहा वो सच है, आप विश्वास करो ऊपर वाला के पास, ऊपर वाला ने आपका लाइफ में विशेष योजना रखा है। मैं चर्च में नहीं जाने वाला था, जिस नाम के लिए कभी 1-2 महीने में कदम रख के आता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। बाइबल में क्यों ओपनली शेयर करूं, वो शब्द मेरे हार्ट में बहुत गहरे से रह गया। ये पंडित ने ऐसे कैसे बोला? मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। एक हिंदू प्रॉफिट ने मुझे देखकर कहा, ऊपर वाला का विशेष योजना है तुम्हारा जीवन में। इस बाइबल में क्यों ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं? धरती में हर एक इंसान का पीछे प्रभु की योजना है। इससे हम पहचानने के समय में हम विजेता में प्रवेश करेंगे। बट कई बार प्रभु की योजनाएं हम नहीं पहचानने की वजह से, प्रभु ने हमें जीतने के लिए चुना, ये अब नहीं पहचानने की वजह से हम सिर्फ ग्राउंड में हम राउंड मारते बैठे। यस, कई सालों से हम राउंड मारते बैठे। यस, हम कब का तरफ से ध्यान नहीं लगा रहे। यस, एवरीडे मॉर्निंग लोग वॉक रनिंग करते, आपने देखा रहेगा रास्ते में कई लोग दौड़ते हैं। यस, ये मैं देखा हूँ। ये हमारी सोसाइटी भी कई लोग बिल्डिंग में, कई लोग सुबह उठ के दौड़ते हैं। यस, वजन कम करने के लिए। भाई बनो, वजन कम करने के लिए हमें रनिंग रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। एक्सरसाइज आर वेरी गुड, रनिंग वॉकिंग इज वेरी गुड। यस, मैं उसका अगेंस्ट में नहीं है, बट मैं आत्मिक रूप में बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप में हमारा दौड़ विजेता के लिए होना चाहिए। हमें आज आपका माइंड सेट चेंज करो। यस, आपकी माइंडसेट बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, आपकी माइंडसेट इस बड़ी बंगला बना के लाइफ में एक मर्सिडीज जागुआर कार लेके जीने का लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ में या किसी कंपनी का CEO MD बनने का टारगेट नहीं, आपको जीतना है धरती में, वो माइंडसेट रखिए। धरती में हमें जीतना है। बाइबल कहता है उसी के लिए बुलाया गया, इसलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रभु ने उसके लिए हमें चुना गया। और एक वचन पढ़ेंगे, वेलकम टू एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 20 पे आएंगे।
एफिशिएंस 5:20 क्या कहता है? और और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद आमीन, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन, करते रहो। आमीन। जब एक इंसान रेस में दौड़ता है तो उसका माइंड में माइंड उसका फ्री रहना बहुत जरूरी है। ऐसे इमेजिन करते कि एक इंसान दौड़ रहा रास्ते में, अगर वो ये सोच के दौड़ेगा मेरे घर में चीज नहीं है, अगर वो ये सोच के दौड़ेगा मुझे कल EMI पे करना है, अगर वो ये सोच के दौड़ेगा मुझे MSC बिल पे करना है, बोलते उसका लाइबिलिटीज जितना उसका लाइबिलिटीज है वो सोच अगर वो रेस में दौड़ेगा वो आगे दौड़ नहीं पाएगा, बीच में उतर के साइड में चला जाएगा, क्योंकि ही कैन नॉट कैरी ऑल दिस थिंग। इसलिए वचन कहता है धन्यवाद के साथ दिन शुरू कर। आमीन। एवरी डे इज अ न्यू डे। ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है। इंसान बाइबल एक चीज ध्यान में रखिए, जब तक हम शरीर में हैं प्रॉब्लम रहने वाले हैं, जब तक हम शरीर में बीमारियां रहने वाले, जब तक हम शरीर में शैतान हमारे विरुद्ध में कार्य करने वाले। मत सोचिए मैं क्रिश्चियन बिलीवर बोले तो मुझे कोई बीमारी नहीं आने वाला है, उल्टा शैतान आपको डोर डिलीवरी करेगा। यस, ओपनली मैं शेयर करो, बाकी लोगों को बाहर जाके लेते हैं बट बिलीवर्स को शैतान डोर डिलीवरी करेगा, तो आओ मत मैं ही पहुंचा दूंगा। यस, ओपनली मैं शेयर करा। आमीन। We have battle, आमीन। सो ये मत सोचिए ये सब चीजें नहीं होएगा, जब तक हम शरीर में दिस ऑल थिंग्स विल टेक केयर, ये सब चीजें चलेगा बट प्रभु है संभालने के लिए। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं पौलुस ने कहा एक अच्छी कुश्ती में अच्छी युद्ध में लड़ चुका। युद्ध मीन्स किसके साथ में? आमीन, हमारा शरीर के साथ में। आमीन। सो ये चीज हमें सीखना है। बी ए बॉस फॉर योर ओन बॉडी, आपके शरीर का बॉस बनो। आमीन। यदि भूख लग रहा है, शरीर बोलता है खाने का, तो बोलो नहीं और 2 घंटा रुको, अभी मैं नहीं खाऊंगा, मेरा काम होने दो। यस, शैतान बोल रहा है, आपके शरीर बोल रहा है मैं थक गया अभी सो, उसको बोला नहीं मुझे और 2 घंटा प्रेयर करना है, मुझे और 2 घंटा मुझे बाइबल पढ़ना है। यस, इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करो। यस, प्रिपेयर करो अपने आप को, तभी हम एक अच्छी हम दौड़ पाएंगे। लास्ट में पौलुस ने और एक शब्द कहा, मैंने मेरे विश्वास को पकड़ कर रखा। यस, आई केप्ट माय फेथ। विल कम टू द बाइबल, कम टू बुक ऑफ साम चैप्टर 62 वर्स 8 हम पढ़ेंगे। साम 62:8 क्या लिखा है? हे लोगों, ये लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पे भरोसा करो। उससे अपने अपने मन की बातें, उसकी अपने मन की, उससे अपनी मन की बातें खोल कर कहो, खोल के कहो। परमेश्वर हमारा आमीन शरण स्थान है। आमीन। विल कम टू बुक ऑफ दानियल। यस, बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल से आमीन, हर पल उसमें हमें भरोसा करना। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं आई केप्ट माय फेथ टिल द लास्ट मोमेंट। आमीन, अब तक मैंने विश्वास को संभाल कर रखा। बुक ऑफ दानियल विल कम टू चैप्टर 3 वर्स 16। दानियल 3:16 में वहां पर शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में एक शब्द आप पर लिखा, पढ़ेंगे 16-17। शद्रक मेशक और अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, ये नबूकदनेस्सर इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, आमीन, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। आमीन। सो यहाँ पर शाद्रक मेशक अबेदनगो का एक अच्छी उदाहरण हम सीख रहे हैं। आमीन। दे होल्ड द फेथ, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने विश्वास को छोड़ा नहीं। बाइबल क्वेश्चन कहता है आमीन, उनके सामने मरण है, अब अगले कुछ ही सेकंड में उन्हें उठा के आग का भट्टी में डाला जाएगा। ये उनके सामने मरण है, बट ऐसा परिस्थिति में भी इन्होंने तीनों का उत्तर एक ही था, आमीन, हमारा प्रभु हमें बचाएगा, बट हम तेरे देवता को नमन नहीं करेंगे। बाइबल में विश्वासी हर पल तुम्हें विश्वास करना। यस, ऐसा नहीं महीने का शुरुआत में विश्वास 100% क्योंकि सैलरी आया, यस, और 15th को 50% विश्वास क्योंकि पगार खत्म हो गया, 20th को 25% विश्वास ही क्योंकि दाल चावल चल रहा, मटन खत्म हो गया। यस, ओपनली मैं शेयर करा। आमीन। हमारा फेथ है, मंथ में जैसा डेज चेंज होता रहता है, फेथ का परसेंटेज चेंज हो जाता है, फिर वापस सैलरी आने के बाद फिर अगेन फेथ 100%। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। विश्वासी वी हैव टू करेक्ट आवर लाइफ। आमीन। एक अच्छी दौड़ मैं दौड़ चुका हूं, पौलुस कह रहे हैं
विश्वास को रखा हो और मैंने युद्ध की अच्छी युद्ध भी मैंने कर लिया। आमीन। सो विश्वासी, प्रभु का वचन आज हमारे सामने इस अक्टूबर महीने में सितंबर महीने प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आमीन। एक अच्छी दौड़, यस, प्रभु इन दिनों में देख रहे एक अच्छी दौड़ कौन दौड़ रहा है, प्रभु उन्हें देख रहे। आमीन। किसने विश्वास को पकड़ कर रखा, प्रभु ने देख रहे कौन एक अच्छी युद्ध वो कर रहा है, प्रभु ने देख रहे। आमीन। वो समय में हम आ चुके हैं। इस बाइबल ने एक अच्छी युद्ध लड़ी, एक अच्छी युद्ध। आमीन। आपकी शरीर को आपकी कंट्रोल में लेके आए। कोरोना वायरस आपको बाई बोल देगा, ये ओपनली शेयर कर रहा हूं। यदि आपका शरीर को संभाल के रखेंगे, कोरोना वायरस विल नॉक द डोर। हेलो, एक्सक्यूज मी, यस, आपको ओपन करना ही पड़ेगा, नहीं तो विंडोज आएगा वो। यस, यू कैन स्टॉप। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। सेकंड पॉलिस ने कहा एक अच्छी रेस में दौड़ चुका हूं। आमीन। प्रभु की दृष्टि में योग्य दौड़। आमीन। एक अच्छी रेस। आमीन। एक अच्छी रेस। आमीन। और तीसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं, विश्वास में अभी तक विश्वास को पकड़ कर रखा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। भाई बहनों, सो हर एक चीजों में हमें बाइबल क्वेश्चन कहता है कीप द फेथ। आमीन। कीप द फेथ, विश्वास को पकड़ कर रखिए। यस, कुछ हफ्ते पहले एक विश्वासी से मिलने के लिए मैं गया था। यस, सो गेट पे बड़ा सा बोर्ड उसने चिपका दिया, विजिटर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड कर। मैंने सोचा तो अपार्टमेंट में ठीक है, सोसाइटी में, तेरे तो इंडिपेंडेंट बंगला है। यस, इधर क्यों बोर्ड लगा कर रखा है? यस, इतना डर उसको। आमीन। विजिटर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द हाउस। आमीन। उस घर में कौन आने वाला है? सोपोलिप में आपको शेयर भाई बहनों। आमीन। हम भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से होना चाहिए। आमीन। हम भागने वालों में से नहीं है। विश्वासी, प्रभु ने हमें विजयता के लिए चुना है और हमें विजयता के लिए हमें दौड़ना है। हमें विजयता के लिए विश्वास को रखना है, विजयता के लिए हमें युद्ध करना है। वो समय आ चुका है एक अच्छी युद्ध करने के लिए। बाइबल हम खोलेंगे फिर से, दूसरा तीमुथी 4 अध्याय वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैं अच्छी युद्ध, कुश्ती बोलता अच्छी युद्ध में लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली मैं है। अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की विश्वास को मैंने संभाल कर रखा है। आमीन। है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वही मुकुट। आमीन। मेरे लिए जीवन का मुकुट इंतजार कर। आमीन। आज विश्वासी कौन ऐसे अकेला पाएगा? आमीन। यदि डॉक्टर बोल देगा अगले 1 घंटे में मरने वाला है, यस, तुरंत 50 पास्टर को फोन करेगा तुम? क्या तू बोल पाएगा? डॉक्टर जब बोलेगा सर नेक्स्ट 1 आवर ओनली टाइम फॉर यू, यस, डॉक्टर को बोलेगा तुम मैं अच्छा युद्ध लड़ चुका हूं, जीवन का मुकुट लेने में जाऊंगा? कैन वी से दिस? यस, नो, यस। हमारा आत्मा डरता है, हमारा शरीर डरता है। नो, क्योंकि हमें पता है हमारा किस प्रकार की क्रिश्चियंस लाइफ था। वी नो, forget about your pastor, forget about other people, you know your life. आमीन। इसलिए तुम्हें डर लगता है। लास्ट वीक में प्रभु का विशेष दास चेन्नई में ओल्ड एज में उनकी डेथ हो गया। मरने से 1 डे बिफोर हॉस्पिटल में सब फैमिली मेंबर्स को बुलाया और उन्होंने कहा यस्टरडे नाइट एंजल्स के स्वर्गदूत लोग यहाँ पर आए थे, मेरे से मिलके मेरे से बात करके काफी समय यहाँ पर मेरे रूम में थे। पास्टर ने कहा एंजल्स आर विजिटेड यस्टरडे नाइट, काफी समय मेरे साथ में थे, मेरे समय आ गया, मैं जानने वाला हूं। आई मीन सब फैमिली मेंबर्स से बुला के पीसफुली बात करके नेक्स्ट 1 आवर में आशीर्वाद से आंखें बंद किया। विश्वासी, आमीन। भाई बहनों, प्रभु का दौड़ हमें जीवन का मुकुट हासिल करने के लिए हमें होना चाहिए। ये डरना नहीं। ये संदेश के बाद में, इस वचनों को पढ़ने के बाद में एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए समर्पण करो। हमें एक अच्छी दौड़ने के लिए समर्पण करो और हर पल विश्वास को संभाल के रखो, क्योंकि हमें प्रभु ने जीतने के लिए बुलाया गया, भागने के लिए नहीं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सब आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लॉर्ड, ये समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो इस वीडियो को ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं और जो मंडली यहां पर आए, मैं सबको समर्पण करता हूं। प्रभु एक अच्छी कुश्ती, एक अच्छी युद्ध लड़ने के लिए हमें ज्ञान दो प्रभु। ये सच है प्रभु, हम कई कमजोरियों से हारते जा रहे और एक अच्छी दौड़ हमें पूरा करने के लिए हमें शक्ति दो पिता, और हर एक पल हम विश्वास को संभाल के रखें। हम प्रार्थना करते हैं 9वां महीना सितंबर महीने में हमने प्रवेश किया है पिता। हमारी प्रार्थना आपकी चरण में, हम सितंबर महीने में योग्य दौड़ हम पूरी करें, विश्वास को संभाल के रखें और हर रोज हम अच्छी युद्ध करें और विजयता में हम प्रवेश करें। जो जीवन का मुकुट प्रभु आपने मेरे लिए रखा है, प्रभु मुकुट हमें योग्य प्रकार से वहां तक पहुंचने के लिए हमें कृपा दो, ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो।
धन्यवाद यीशु जो भाई बहन ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे, हर एक को आशीर्वाद करो पिता, नया बल से अभिषेक में परिपूर्ण करो प्रभु, आपकी कार्य हम सबके जीवन में प्रकट हो, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। भाई बहन जिस वीडियो को देख रहे प्रभु आशीर्वाद करें, कंटिन्यू बाइबल रेफरेंस के साथ फिर से इस वीडियो को देखिए, आपकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करो, आमीन। बाकी भी हमारा रिलेटिव फ्रेंड्स आशीर्वादित रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, टेक केयर।